हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ़ लोड करंट इंक्रीजेज। यदि लोड करंट इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो घटेगा। यदि लोड करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। In an unregulated power supply, if input AC voltage increase, यदि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। द पावर सप्लाई व्हिच हैज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डैश, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 10% के अप्रोक्स होता है। कमर्शियल पावर सप्लाई जो होता है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन 1% के अंदर रखा जाता है। आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेशन 0% माना जाता है। जीना डायोड यूटिलाइज डैश कैरेक्टरिस्टिक फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। जीना डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। जीना डायोड कैन बी यूज्ड एज, ये एसी वोल्टेज रेगुलेटर और डीसी वोल्टेज रेगुलेटर दोनों में काम करेगा, मतलब 3 नंबर ऑप्शन। ए जीना डायोड इज यूज्ड एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। एज द जंक्शन टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर्म जीनर मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चूँकि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा इफ ए 15 वोल्ट जीनर डायोड द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म विल अकर बाय। देखिए 15 वोल्ट जीनर डायोड का बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो इस टाइम जो ब्रेकडाउन होता है वो एवेलेंस मैकेनिज्म के कारण ही ब्रेकडाउन होता है, और यदि वोल्टेज लो रहता तो जीनर मैकेनिज्म होता। ए जीनर डायोड डैट हैज़ वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर, अब डिप्लेशन लेयर नैरो है तो ये जो होगा इसका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जीनर मैकेनिज्म पे ही ऑपरेट करेगा। एज द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज, जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा द वोल्टेज ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर एवेलेंस मैकेनिज्म। यदि जंक्शन टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एवेलेंस यदि क्या होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा, एवेलेंस मैकेनिज्म भी बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर घटता तो एवेलेंस मैकेनिज्म भी घटता, याद रखिएगा आप। एनदर नाम जीनर डायोड का दूसरा नाम ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि इस ब्रेक डाउन करने के लिए इसका यूज होता है। जीनर डायोड जीनर डायोड जो होता है जनरली जो होता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग जीनर आर कनेक्टेड, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, चूँकि पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। इन ए जीनर वोल्टेज रेगुलेटर द चेंज इन लोड करंट, यदि लोड करंट में यदि चेंज होगा तो जीनर करंट भी तो चेंज होगा, क्योंकि जीनर वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट चेंज करता है। ए जीनर वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर, जीनर वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो जहाँ पे करंट का वैल्यू बहुत कम यानी स्मॉल रहता है वहाँ पे यूज किया जाता है। जीनर वोल्टेज रेगुलेटर विल सीज टू एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इफ जीनर करंट जीरो हो जाए। जब जीनर करंट जीरो हो जाए तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की भांति बिहेव करेगा। इफ़ द डोपिंग लेवल यदि इंक्रीज किया जाएगा तो ब्रेकडाउन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा डोपिंग होगा उतना ज़्यादा वो इंक्रीज करेगा। ए 30 वोल्ट जीनर विल हैव डिप्लेशन लेयर विथ डैश डेट ऑफ 10 वोल्ट जीनर। और 30 वोल्ट जीनर क्या बताए थे, वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उसका जेनर मैकेनिज्म डिप्लेशन लेयर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 30 वोल्ट वाला का ज़्यादा होगा 10 वोल्ट वाला के कंपेयर में। द करंट इन ए जीनर डायोड इज लिमिटेड, एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगा करके भी या पावर को कंज्यूम करके डिसिपेशन के द्वारा भी, यानी बहुत ही 1 और 2 हो जाएगा इसमें। What is true about the breakdown voltage in a जीनर डायोड, जीनर डायोड के बारे में क्या ट्रू है, जीनर डायोड में वोल्टेज ब्रेकडाउन के बारे में क्या सत्य है। जीनर डायोड का जो वोल्टेज होता है लगभग लगभग कांस्टेंट होता है,
ठीक है, करंट तो वेरी करता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो चौथा नंबर स्पष्ट है। व्हिच ऑफ दीज इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ए जीनर डायोड। जीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, ये सही है। जीनर डायोड का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए जीनर डायोड क्या है, बैटरी तो है बट लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में ही बैटरी की भांति बिहेव करता है। द लोड वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट व्हेन ए जीनर डायोड रिवर्स। लोड वोल्टेज कांस्टेंट होता है जब जीनर डायोड जो होता है वो ऑपरेटिंग ब्रेकडाउन रीजन में जब ऑपरेट करता है तो लोड वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्योंकि ब्रेकडाउन में आप क्या होता है, जो उसका करंट कितना भी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इन ए लोडेड जीनर रेगुलेटर व्हिच इज द लार्जेस्ट जीनर करंट, इसमें आपका सीरीज करंट जो होता है वो लार्जेस्ट करंट होता है। इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन ए जीनर रेगुलेटर द जीनर करंट, यदि लोड रेजिस्टेंस यदि आपका डिक्रीज कर रहा है तो जीनर करंट भी डिक्रीज करेगा। इफ द इनपुट AC voltage is regulated or ordinary power supply increases by 5%, then what will be the approximate change in DC output voltage? We know that if we change in input voltage then also change in DC output voltage, तो 5% यदि हम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ भी 5% ही होगा। इफ द लोड करंट ड्रॉन बाय अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इंक्रीजेज, यानी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के द्वारा लोड करंट जब वो यदि इंक्रीज करेगा तो डीसी आउटपुट वोल्टेज भी आपका क्या करेगा, यदि लोड करंट इंक्रीज करेगा तो डीसी वोल्टेज आपका डिक्रीज करेगा। इफ द लोड करंट ड्रॉन बाय अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इंक्रीज, डीसी आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, चाहे आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, करंट भी डिक्रीज करेगा। इफ ए जीनर रेगुलेटर टैस इन पावर सप्लाई, जीनर रेगुलेटर को डिक्रीज रिपल को डिक्रीज करता है। रिपल समझते हैं ना। अब डीसी में जो एसी की जो कुछ मात्रा होती है ना उसी को रिपल बोलते हैं। तो ये डिक्रीज करना, उसको रिपल को कम करने का काम करता है। व्हेन लोड करंट इज जीरो, जब लोड करंट जीरो होगा तो जीनर करंट मैक्सिमम होगा, दोनों अपोजिट होता है। लोड करंट जीरो तो जीनर करंट मैक्सिमम, और जीनर करंट यदि मिनिमम होगा तो लोड करंट मैक्सिमम होगा। लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया ना, जीनर करंट यदि मिनिमम है तो लोड करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा।